अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं समी खान पामेस्ट अपनी न्यू वीडियो शादी, प्यार, मोहब्बत, बच्चों मंगने, तलाक, अज़वाजी तल्लुकात, जिस्मानी तल्लुकात के दूसरे हिस्सा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। न्यू व्यूअर से गुजारिश है कि अगर पामिस्ट्री के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लें ताकि पामिस्ट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। पामिस्ट्री के बारे में फ़ेक वीडियो से बचें और ऐसी फ़ेक वीडियो से भी जिनमें आधा सच आधा झूठ होता है। तो पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, फिर कहना चाहूँगा, पामिस्ट्री के बारे में हकीकत पर मबनी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ टच रहें। पामिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आते हैं टॉपिक की तरफ। तो पिछली वीडियो का बकिया हिस्सा मुलाज़ा फरमाया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये तकरीबन ये टॉपिक 3-4 वीडियो पे जाके ख़त्म होगा। तो न्यू व्यूअर से गुजारिश है कि इस टॉपिक को जो अभी जिस टॉपिक पे बात हो रही है, अगर इसके बारे में समझना है, अच्छी तरह जानकारी अगर आप ने हासिल करनी है तो मेरी पहले वाली इस टॉपिक पे जो पहले वीडियो बनी है वो आप लोग ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ आएगी। तो पहले हमने शादी की लकीर के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। तो लव वगैरह की जो थोड़ी बहुत लकीरें वगैरह थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब आते हैं शादी की लकीर। ये हो गई शादी की लकीर, छोटी मोटी तलाक़ात की लकीरें होती हैं। तो इसके ऊपर ऐसे शादी के बाद मतलब ये शादी की लकीर के बाद ऐसे छोटी छोटी अगर कोई 1-2 लकीर हो ना, जिस बंदे के हाथ में चेक कर लें, तो जब कोई छोटी सी बारीक लकीर बड़ी लकीर इसके ऊपर ऐसे जैसे मैंने आपको बताया मतवाजी साथ साथ ऐसे चलती जाए, ठीक है, तो ये शादी के बाद भी मोहब्बत की पींगें बढ़ाने की अलामत है। मतलब ये ऐसे बंदों के हाथों पे आप चेक करें जिनका आपको पता हो कि उन्होंने शादी के बाद किसी से इश्क वगैरह और या कोई जिस्मानी तल्लुकात किसी के साथ उसने लड़ा रखे हैं, तो ऐसे लोगों के हाथों पे शादी के बाद ऐसी लकीर ज़रूर होगी, ठीक है ना, जो शादी की लकीर के साथ ऐसे साथ साथ मतवाजी जाएगी। तो ये आप चेक कर लेना। शादी के बाद जिन लोगों ने इश्क वगैरह के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, जिनकी जिस्मानी ताल्लुकात हैं किसी लड़की वगैरह से, किसी औरत वगैरह से, तो उसके हाथों पे ये लकीर आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ये आपको तजर्बा भी हो जाएगा। इसके बाद आप ख़ुद भी चेक कर सकेंगे कि शादी के बाद किसी मर्द वगैरह के, किसी औरत वगैरह के ज़िंदगी में कोई लड़का वगैरह है या किसी मर्द वगैरह की ज़िंदगी में कोई लड़की औरत वगैरह है, तो आपको पता चल जाएगा कि शादी की लकीर के बाद ऐसे लकीर उसके हाथ पे ज़रूर होगी, ठीक हो गया। तो इसका एक और मैं बात आपको क्लियर करता चलूँ, ये होते हैं तल्लुकात। तो आजकल जिस तरह की हमारी लाइफ आ गई है, एडवांस लाइफ आ गई है, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि अगर किसी बंदे के हाथ पे अगर ये लकीर है शादी के बाद, ये ज़रूरी नहीं कि ये उसकी लाइफ में लड़की हो सकती है, ठीक है ना। तो आप काफ़ी ऐसे बंदे हैं जिनके हाथों पे ये लकीर होगी, उसकी लाइफ में लड़की वगैरह नहीं होगी, शादी के बाद लकीर होगी, तो आप लोग चौंक जाएंगे कि ये क्या है। वो बंदा भी चौंक जाएगा जिसके हाथ पे ये लकीर होगी, मेरी लाइफ में लड़की है ही नहीं, मेरी सोचों में भी नहीं है, तो फिर ये लकीर कैसी है, ये तो झूठ है। तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये लकीर ये तल्लुकात की लकीर है। जिस तरह आजकल एडवांस लाइफ आ गई है ना, तो ये तल्लुकात को ज़हर करती है। जब फिर ऐसे तरीक़ा को ज़हर करती है ना, जो किसी इंसान ने शादी के अलावा भी कोई तरीक़ा अपना रखा हो अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, तो ऐसे हाथों पे भी ये ऐसी लकीर बन जाती है, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी तल्लुकात आ जाते हैं लड़की के साथ साथ, और भी काफ़ी ऐसे हैं, जिस तरह हम जिन्स परस्ती वगैरह हो गई, खुदलस्ती वगैरह हो गई, इस तरह काफ़ी लोगों ने अपना रखे हैं तरीक़ाकार। तो ऐसे लोगों पे भी लाजमी मतलब अपनी शरीक हयात के अलावा जिनसी तस्कीन के लिए जिन्होंने रास्ते अपना रखे हों, तो उनके हाथों पे भी ऐसी लकीर
होती है, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि उनकी लाइफ में, मतलब मर्द है तो उसकी लाइफ में औरत लड़की वगैरह होगी तो ये लकीर होगी, या कि अगर लड़की वगैरह है तो उसके हाथ पे जो है ना ऐसी लकीर होगी कि वो जो है ना उसके लाइफ में जो है ना कोई लड़का वगैरह है या कोई मर्द वगैरह है। ये ज़रूरी नहीं है। अगर लड़की है तो इसके जो तल्लुकात होंगे ना, मतलब जो तरीक़ाकार होगा उसे उसका ना जिनसी तस्कीन के लिए जो उसने अपना रखा होगा तो उसकी भी ये लकीर हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से कोई छोटी लकीर ऐसे चलती हुई ऐसे शादी में अगर ना मिक्स हो जाती है या फिर ऐसे मिक्स हो जाती है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं ना लव मैरिज के बारे में, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो लव मैरिज की और भी काफ़ी निशानियाँ हैं, तो इनमें से एक जो निशानियाँ हैं ये भी है। तो इसकी और भी काफ़ी सारी निशानियाँ लव मैरिज पे एक अलहदा मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और लव मैरिज, अरेंज मैरिज अपनों में होगी, गैरों में होगी, वो भी सभी आप मेरी ना चैनल के साथ टच रहेंगे, बिल्कुल आल मालूमात आपको मिल जाएगी इस मौजू पे। तो ये जो है ना अगर ये लकीर ऐसे इधर टच हो जाए तो समझ जाएं कि जो आपके दिल में है, जो जिससे आप लव करते हैं, तो उससे आपकी शादी होगी, ठीक है ना। मतलब ये शादी की लकीर में छोटी लकीर अगर जाके जज्ब हो जाए, समझ जाएं कि आपकी लाइफ जो है ना आपकी शादी उसी बंदे से होगी जिससे आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा छोटी लकीरों में से पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताने लगा हूँ। छोटी लकीरों में ऐसे अगर जाके घुस जाए, ठीक है ना, यकदम ऐसे घुस जाए, तो इसका मतलब दो तरह का होता है, या फिर मंगेतर की मौत वाक़या हो जाती है या बेवफाई कर जाता है, ठीक है ना, या किसी मजबूरी की वजह से जो है ना छोड़ जाता है। लवर लवर हो गया या मंगेतर हो गया, तो उसकी अगर मौत वाक़या हो जाए तो फिर भी ना ये झुक के दिल को टच कर जाती है। तो अगर लवर छोड़ जाए तो समझो वो आपके लिए मर गया, ठीक हो गया। तो इसी तरह जिस तरह ये साफ़ हो रहा है ना, ये हो गया, ये हो गया। अगर ये सिर्फ बड़ी लकीर किसी हाथ पे पाई जाए, दोनों दोनों हाथों पे सिर्फ एक ही लकीर पाई जाए शादी की, ठीक है ना, जहाँ कोई और छोटी मोटी लकीरें वगैरह ना हों, तो वहाँ जो है ना झट मंगनी पट ब्याह वाली सूरत हाल होती है। ऐसे लोग मोहब्बत निस्बत वगैरह के चक्रों में नहीं पड़ते, जिनके हाथों में ना साफ शफाफ एक ही जो है ना शादी की लकीर हो ना, वो मोहब्बत वगैरह के जो है ना मंगनी शंगनी के चक्रों में वो पड़ने वाले नहीं होते। बस झट मंगनी पट ब्याह उनका हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद असूली तौर पर जिन लोगों के दोनों हाथों पर मंगनी या निस्बत की मुतअद्दिद लकीरें पाई जाए ना, ऐसे ऐसे ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, लंबी लंबी लकीरें पाई जाएँ, ठीक है, तो वो रफ़ीक हयात का इंतखाब करते वक्त जो है ना तज़ब्ज़ब का शिकार रहते हैं। किसी पर काम एतबाद करते हैं और दूसरों को भी उन पर जो है ना काम एतबाद होता है। बेवफाई, हरजाइत, जहनी आवारगी पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में। तो मतलब मिजाजी उनका खासा होता है। शादी के मौक़े तो उन्हें बहुत मिलते हैं, लेकिन वो दायमी वाबस्तगी पैदा नहीं कर सकते, जो है ना उनमें वफा नहीं होती। शादी उनकी जो है ना देर पा नहीं रह सकती, ठीक है ना। तो कहीं भूले से अगर शादी कर बैठें तो वफाशार जो है ना वफादारी उनमें नहीं होती, तो वो हकूक़ ज़ौजियत पूरी तरह से जो है ना अदा नहीं कर सकते। तो इसी तरह जिस तरह ये शादी की लकीर है ना, ये तो गहरी है। अगर शादी की लकीर ऐसे हो लंबी लेकिन बारीक हो ना, वो समझ जाएं बारीक लकीर वाले या छोटी लकीरों वाले वो जिनसी कमज़ोरी का भी शिकार होते हैं। तो ये मेन पॉइंट है, ये अपने माइंड में बिठा लेने हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि दुबले पतले और कमज़ोर हाथों पर एक बड़ी लकीर की बजाय मुतअद्दिद छोटी छोटी लकीरें होती हैं। मतलब बड़ी लकीर उनके हाथों पे नहीं होती, ऐसे छोटी 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 लकीरें होती हैं। तो यहाँ भी उनकी काफ़ी ना जाली वगैरह सी इधर ना इधर हो गई, इधर छोटी छोटी लकीरें बेपनाह पाई जाती हैं। वो जिनसी ज़ौफ़ की अलामत है, असाबी कमज़ोरी की अलामत है। ये लोग शादी के काबिल नहीं होते। अगर औरतों के हाथों पर ये जो है ना अगर लकीर पाई जाए तो जिनसी सर्दमोरी की अलामत होती है, जिनसी ख्वाहिशात उनमें जो है ना ठीक से नहीं होती। तो अगर ये कंगन पहले बता चुका हूँ कि अगर यहाँ घुस जाए तो ये बांझपन की अलामत भी होती है। अगर ऐसी छोटी छोटी लकीरों और ये कंगन अंदर घुस जाए जहाँ पे करास हो कमर के उभार पे, तो ये बांझपन की अलामत है, इनके बच्चे पैदा नहीं होते। अगर ये इस लकीर पे भी जो है ना इससे शाखें दिल की लकीर से एंड पे जो है ना शाखें ना निकलती हो ना, तो फिर भी जो है ना उनके बच्चे पैदा नहीं होते। ये बारीक लकीर वालों के भी बच्चे पैदा नहीं होते, तो ये मसले का शिकार होते हैं। तो इसके अलावा जो है ना
अगर दाएं हाथ पर 2 लकीरें और बाएं हाथ पर सिर्फ एक हो, ठीक है ना, ये मर्द के लिए सॉरी औरत के लिए है। अगर बाएं हाथ पे 2 लकीरें, ठीक है ना, और दाएं हाथ पर सिर्फ एक हो तो कभी इम्कान है कि ऐसे शख्स की ज़िंदगी में जो है ना मर्द के अलावा भी कोई और औरत सॉरी अपने जो है ना अपने हस्बैंड के अलावा कोई और जो है ना मतलब मर्द उसकी लाइफ में एंटर है। तो ठीक इसी तरह जो है ना अगर दाएं हाथ पे जो है ना ये औरत का आपने बाएं हाथ देखना है और मर्द का दाएं हाथ देखना है। तो अगर दाएं हाथ पे 2 लकीरें हों और बाएं हाथ पर सिर्फ एक हो, ठीक है, तो ये वाली, तो वो भी कभी इम्कान है मर्द का जो है ना उसकी ज़िंदगी में बीवी के अलावा कोई औरत दखल अंदाज है। बहरहाल ऐसे लोग जो है ना मतलब अगर औरत के बाएं हाथ पे 2 हों और दाएं पे एक हो और मर्द पे जो है ना मर्द के हाथ पे बाएं हाथ पे 1 लकीर और दाएं हाथ पे 2 लकीरें हों, तो उसका जो है ना जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मर्द की जो है ना ज़िंदगी में बीवी के अलावा कोई औरत भी दाखिल अंदाज है। तो ऐसे लोग बहरहाल जो है ना कसीरुल अज़दवाजी का रुझान रखते हैं, जिनसी ताकत इनमें बेपनाह होती है। तो इसके बरक्स अगर मर्द के हाथ पे जो है ना 2 लकीरें बाएं हाथ पे हों और दाएं हाथ पे जो है ना सिर्फ 1 लकीर का होना शादी की नामुकम्मल अधूरी ख्वाहिशात की अलामत है, ठीक है ना। ये फ़र्ज़ कर लें ये बायां हाथ है, तो ऐसे बायां हाथ पे मुकम्मल जो है ना 2 लकीरें हों, बायां हाथ पे मर्द के शादी की 2 लकीरें नज़र आ रही हों, तो आपने ये नहीं समझ लेना कि इसकी 2 शादियाँ होगी। अगर उसका जो है ना दायां हाथ राइट हैंड अगर उस पे 1 लकीर हो और यहाँ 2 लकीरें हों तो उसकी अधूरी ख्वाहिश होती है शादी की, लेकिन वो शादी की अधूरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता। हाँ, अगर राइट हैंड पे इसी तरह 2 लकीरें क्लियर हों तो फिर उसकी शादी हो सकती है। दोनों हाथों में मतलब यहाँ भी 2 लकीरें वहाँ भी 2 लकीरें अगर हों तो उसकी शादी हो सकती है। दूसरी शादी पहली के अलावा दूसरी शादी उसकी हो सकती है जहाँ अगर 2 लकीरें हों तो। शादी का लकीर जो है ना शादी की लकीर, ये वाली शादी की लकीर, अगर ये लकीर ऐसे झुक के दिल की लकीर को छू लेती है, ठीक है ना, या दिल की लकीर की तरफ ऐसे झुकाव कर लेती है, ये ऐसे ऐसे झुकाव कर लेती है, तो इसकी जो है ना 2 पेशन गोइयाँ बनती हैं। या तो हाथ दिखाने वाले को तलाक हो जाएगी, तो उससे मतलब मर्द छोड़ जाएगा। जिसके हाथ पे होती है ना मतलब ये झुकाव जिसके हाथ पे होता है तो उसका जो है ना मतलब मर्द उसका छोड़ जाएगा दिखाने वाले की। इसके अलावा अगर जो है ना दिखाने वाले के हाथ पे अगर हो ना, ये इसकी एक तबीर और बनती है, तो दिखाने वाले के हाथ पे अगर ये खाम खा जाए नीचे की तरफ तो वो समझ जाए कि उसकी लाइफ जो है ना अपने शरीक हयात से ज़्यादा है, उसका शरीक हयात उससे पहले वफ़ात पा जाएगा। मतलब ये जिसके हाथ पे है ना तो उसका जो है ना शरीक अगर मर्द के हाथ पे है ना ऐसे झुकाव कर रही है, ठीक है ना, तो उसकी औरत उससे पहले वफ़ात पा जाएगी, मतलब औरत से उसकी लाइफ जो है ना बड़ी है। तो इसी तरह अगर इसका जो है ना अगर इसकी खमदार जो है शादी की लकीर का खात्मा किसी क्रासनुमा निशान पर हो तो रफ़ीक ज़िंदगी की मौत किसी अचानक हादसे से रूनुमा हो सकती है। ये अगर ऐसे आ रही है ना तो ऐसे अगर ऊपर क्रास का निशान भी बन जाए तो समझ जाए कि उसका ना उसकी रफ़ीक की हयात उसकी बीवी है मर्द के अगर हाथ पे है तो उसकी जो है ना डेथ किसी हादसे की वजह से रूनुमा होगी। तो अगर ये खाम जो है ना जिस तरह वो पहले मैंने बताया अगर तवील हो ना तवील, तो वो समझ जाए कि उसकी जो है ना शरीक हयात मर्द की जो अगर बीवी के हाथ पे है तो उसका मर्द वो किसी तवील बीमारी की वजह से ना उसकी डेथ होगी। अचानक से ऐसे खाम खा के नीचे झुक जाए तो ये किसी हादसे की वजह से अचानक जो है ना वो वफ़ात होगी उसकी, ठीक है। अगर ये शादी की लकीर सटाड़ से ऐसे 2 शाखा हो, ऐसे इसमें लकीरें फूटती हों, तो शादी से पहले जो है ना अगर 2 शाखा हो तो ये शादी से पहले मुश्किलात की अलामत है जो ज़्यादातर हालात अजीज़ व अकारब ज़ात बिरादरी की वजह से होंगे जिस पर फ़रीक़ैन का कोई अख्तियार ना होगा।
लेकिन जब ये लकीर अपने अंजाम पर जो है ना दो शाखा हो तो ये इख्तलाफ ऐसे, ये अंजाम इसका यहाँ हो रहा है, अगर यहाँ पे ये दो शाखा है ना यहाँ पे, तो ये इख्तलाफ जो है ना शादी के बाद पैदा होंगे और इनकी ज़िम्मेदारी मरजू पर होगी, मतलब दोनों फ़रीक़ैन पर होगी इनकी ज़िम्मेदारी। तो ये मियाँ बीवी जो है ना आपस में लड़ के जो है ना, तो ये तलाक तक नौबत आ जाएगी इनकी। अगर नीचे झुकाव करके ना ये लकीर तो फिर समझा ना तलाक हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के जिनकी ये दो शाखा होती है ना लाइफ की, ये सॉरी शादी की लकीर अगर एंड पे जाके दो शाखा होती है ना, तो ऐसे बंदों को संभल जाना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। तो ये ऐसे हाथों पे भी देखी गई है जो मतलब शरीक हयात जो है ना होते एक ही घर में हैं लेकिन एक दूसरे के लिए अनजान बन जाते हैं, उनके तल्लुकात जिनसी तल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, उनके हाथों पे भी ऐसी बन जाती है जिन्हें ना एक दूसरे से नफ़रत हो जाती है, लड़ के जो है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल जो है ना कि तल्लक हो जाते हैं। हालांकि एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन उनके जो है ना आपस में जो हकूक़ ज़ौजियत वगैरह हैं, जिनसी तल्लुकात वगैरह हैं, वो जो है ना उनमें आपस में नहीं रहते। अगर ये लकीर जो है ना, ये लकीर शादी वाली इख्तिताम पे अगर ऊपर की तरफ उठ जाए, एक ही शाख ऊपर की तरफ उठ जाए, ठीक है ना, तो ये जो है ना शादी से नफ़रत ज़हर करती है, जिनसी तल्लुकात से नफ़रत ज़हर करती है। शादी से ऐसा बंदा दूर भागता है, अगर शादी उसकी हो भी जाए ना तो औरत से वो दूर भागता है। अगर लड़की के हाथ पे है तो इसी तरह वो मर्द से दूर भागेगी, जिनसी तल्लुकात से जो है ना उससे नफ़रत सी हो जाएगी।